हेलो स्टूडेंट, आपकी वर्कशीट नंबर 55 आई है। इस वर्कशीट को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आपकी काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्कशीट है, सब बच्चे इसे ध्यान से देखेंगे। आपकी आई थिंक टेस्ट अभी स्टार्ट हो चुका है। जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको कराई जा रही है, तो सब इसे ध्यान से देखेंगे, अपनी कॉपी में साथ के साथ नोट करते रहेंगे। एक तरीके का आपका ये टेस्ट है, तो इसे आपको कॉपी में नोट करना है, प्लस इसको याद करना है, इसकी रिवीजन करनी है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आपकी 19 तारीख की ये वर्कशीट है, यानी कि थर्सडे की वर्कशीट है। थर्सडे को आपको ये सॉल्व करनी है। सॉल्व करके जो आपका व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है, उस पर आप इसे सेंड करोगे। इसमें जो आपकी अर्थशास्त्र पुस्तक है, उसी का टॉपिक लिया गया है। चैप्टर नंबर इसमें 3 है। जो अध्याय नंबर बच्चों 3 है, चैप्टर नंबर 3, तो वही इसमें कराया जा रहा है, मुद्रा एवं साख। तो अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो उसे ज़रूर पहले से रीड कर लें। अगर आपने रीड किया है तो एक बार रिवाइज कर लें, उसके बाद ही क्वेश्चन करें। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मुद्रा के आधुनिक रूपों में कौन शामिल है? तो बताओ, मुद्रा के आधुनिक रूप में कौन शामिल है? कागज़ के नोट, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के। तो बताओ कौन से होंगे? तांबे के सिक्के तो बच्चों प्राचीन काल से चलते चले आ रहे हैं। तांबे, चांदी, सोने के सिक्के सब प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। लेकिन कागज़ के नोट अब रिसेंटली बनाए गए थे, तो इसका ऑप्शन आपका फर्स्ट करेक्ट होगा, कागज़ के नोट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? यानी कि बांग्लादेश देश में आपका 2006 में ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी। तो आई थिंक तो ये किसने की थी? स्थापना पहले ही हो गई थी ये। तो ये स्थापना किसने की थी? डॉक्टर मनमोहन सिंह, अमर्त्य सेन, मोहम्मद यूनुस, अभिजीत बनर्जी। इनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो आप बताइए किसने की है? कमेंट बॉक्स में, जिस बच्चों को पहले से आंसर है, कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट बॉक्स में वो कमेंट करें आंसर, ताकि उनको पता चले कि उनकी किस लेवल की प्रैक्टिस है, कि फटाफट वो आंसर दे पा रहे हैं विद 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर है मोहम्मद यूनुस। तो इनको 2006 का शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम देखेंगे, जमा का बड़ा हिस्सा बैंक किस पर इस्तेमाल करता है? यानी कि जो आप जमा कराते हो बैंक में पैसे बच्चों, तो उस जमा का जो बैंक के पास पैसा जाता है, तो उसका एक बड़ा हिस्सा बैंक कहाँ यूज़ करता है? वो क्या करता है उन पैसों का? तो देखते हैं, कर का भुगतान करने के लिए, नई शाखाएँ खोलने के लिए, ऋण पर ब्याज का भुगतान करने के लिए, या फोर्थ आपका है ऋण देने के लिए। तो बच्चे आंसर करेंगे कौन सा ऑप्शन इसका ठीक है। फटाफट जल्दी से 10 सेकंड के अंदर या 30 सेकंड के अंदर आप इसमें कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट कर दो। तो इसका जो आपका आंसर है, ऋण देने के लिए। क्लियर है? अभी मैं आपको दोबारा सारे निशान देखो, इसमें कागज़ का नोट है, इसमें आपका मोहम्मद यूनुस, इसमें ऋण देने के लिए। नेक्स्ट है, रेखांकित शब्द को सही करके वाक्य को दोबारा लिखिए। तो इसमें बच्चों दिया है, जमींदार द्वारा दिया गया ऋण साख के औपचारिक स्रोत का उदाहरण है। तो आप इसे यहाँ से स्टार्ट करोगे, इसको यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे पहले, साख के औपचारिक स्रोत का उदाहरण। क्लियर है? यहाँ साख के औपचारिक स्रोत का उदाहरण, और पूरी की पूरी पीछे वाली लाइन ये लिख दोगे। पीछे वाली लाइन यहाँ पहुँच जाएगी, तो उसको आप पूरा सही करके वाक्य को लिख सकते हो। जैसे साख के औपचारिक स्रोत का उदाहरण है जमींदार द्वारा दिया गया ऋण। बच्चों इसमें आपका जमींदार नहीं आएगा, क्योंकि औपचारिक स्रोत की बात हो रही है। औपचारिक बच्चों स्रोत वो होते हैं जो आपका बैंक आपको दे रहा है, बैंक जैसी संस्थाएं हैं जो ऋण प्रदान करती हैं, तो ये औपचारिक स्रोत हैं। अनौपचारिक स्रोत होते हैं जो जमींदार ऋण दे देता, कोई साहूकार दे रहा है, या किसी व्यक्ति द्वारा लिया गया ऋण जो ज़्यादा ब्याज दर पे देते हैं। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, बैंक द्वारा दिया गया ऋण। किसके द्वारा? बैंक द्वारा दिया गया ऋण औपचारिक स्रोत का उदाहरण है। क्लियर है? तो आपका हो जाएगा, साख के औपचारिक स्रोत का उदाहरण है बैंक द्वारा दिया गया
ऋण। क्लियर है? आई थिंक आपको क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15 है, सॉरी 5। भारत में ऋण के औपचारिक क्षेत्र की गतिविधियों की निगरानी कौन करता है? तो बच्चों ये करता है आपका आरबीआई। आरबीआई करता है, इसको लिख लो आप, रिजर्व आर बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई। क्लियर है? अब हम चलेंगे नेक्स्ट के ऊपर, तो इसे जल्दी से आप करें। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, नीचे दिए गए प्रश्न में दो प्राकथन आपको दिए गए हैं। एक संकल्पना स है, दूसरा कारण क है। कथनों को पढ़िए और सही वाक्य का चयन कीजिए। संकल्पना क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार की तरफ से मुद्रा जारी करता है। तो बच्चों, जो मैंने आरबीआई लिखा था, ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये आप यहाँ से भी देख कर लिख सकते हो। ये क्या करता है? सरकार की तरफ से मुद्रा जारी करता है। भारत की मौद्रिक नीति के संदर्भ में इसका कारण आपको दिया है। भारत की मौद्रिक नीति के संदर्भ में रिजर्व बैंक भारत सरकार को अपनी राय प्रदान करता है। तो इसमें देखो बच्चों, आपको संकल्पना दी जाती है, देन उसका कारण दिया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो लाइन दी गई है उसका ये कारण हो सकता है? तो ये इसी के अकॉर्डिंग आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे जो आपको बोर्ड के पेपर में मिलेंगे। जैसे पहले हम ऑप्शन देखते हैं। पहले कह रहा है कि जो आपकी ये संकल्पना है और कारण, ये क्या है? दोनों सही हैं, और कारण संकल्पना की सही व्याख्या है, यानी कि जो कारण है यो इसको सही कारण इसका बताया गया है। सेकंड आपका है यानी कि संकल्पना और कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण संकल्पना की इसकी व्याख्या नहीं है। थर्ड है कि संकल्पना सही है एवं कारण गलत है। और फोर्थ है संकल्पना गलत है परंतु कारण सही है। क्लियर है? आपको इस तरीके से वहाँ पे पहचानना होगा। लेकिन बच्चों, यहाँ पे जो आपका उत्तर सही बैठता है, आपका उत्तर नंबर ए करेक्ट है, यानी कि ये करेक्ट है, क्योंकि आरबीआई भारत सरकार की तरफ से ही मुद्रा जारी करता है, जो भी वहाँ से चीज़ें कही जाती हैं। फिर ये जो हमारी मौद्रिक नीति जो भी मौद्रिक नीति है उसमें क्या करता है, ये भारत सरकार को अपनी राय भी देता है, क्योंकि जो नोट छापने का काम वगैरह कौन करेगा, यही करता है। नेक्स्ट इसमें है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। चेक द्वारा मुद्रा किसका उदाहरण है? तो आप अगर अपनी बुक में देखोगे तो यही दिया हुआ है, आधुनिक मुद्रा। आधुनिक मुद्रा के रूप का उदाहरण है, और या आप इसे कागजी मुद्रा भी कह सकते हो। क्लियर है? कागजी मुद्रा या आधुनिक मुद्रा, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। तो इसका आंसर है, नीचे देखते हैं। नीचे दिखाए गए चेक में कौन सी संख्या चेक संख्या है? तो आप देख सकते हो बच्चों, आपको चेक दिया हुआ है ये। तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि एक चेक में क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपको ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। इधर आपका डेट वगैरह लिखा जाता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे जितना रुपए आप पे करने जा रहे हो, 1000 दोगे तो 1000 लिखा रहेगा यहाँ, मतलब किसको पे कर रहे हो वो लिखा रहता है। नेक्स्ट उसके बाद आपके यहाँ पे रुपए लिखे रहेंगे, और यहाँ जो बच्चों है आपका अकाउंट नंबर होता है, जो अकाउंट संख्या है, और इधर आपका IFSC कोड लिखा हुआ होता है ये। और ये जो है, ये बैंक द्वारा जो दिया जा रहा वाला क्या होता है, ये कोड होता है, जो बैंक एक कोड देता है। और ये जो संख्या है 00335, तो एक अगर देखोगे ये क्वेश्चन कितना घुमा के पूछा गया है। तो ये देखो, इसने यहाँ पे अकाउंट नंबर भी दे रखा है ऑप्शन में, यहाँ पे IFSC कोड भी दे रखा है, 1111 ये आपको ये बैंक कोड भी दे रखा है, और ये भी दिया हुआ है। तो ये देखो, यहीं से सारी चीज़ें उठाई हुई हैं, तो देख के कन्फ्यूज़न होगी। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मेरा मानना है ये क्वेश्चन 110% आएगा। तो आपकी जो बैंक की संख्या ये वाली है, यहाँ पे देखो 2 संख्या लिखी गई हैं आपके, यहाँ पे 2 संख्या है, एक इधर वाली है, एक इधर वाली है। तो जो पहले वाली होती है ये आपकी जो चेक संख्या होती है, और बाद वाला है कि आपका बैंक के द्वारा दिया गया कोड होता है।
तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं आंसर। ये देखो आपका इसमें पहला है कागजी नोट, इसमें हमने मोहम्मद यूनुस किया है। देन इसके बाद हमने थर्ड का किया था ऋण देने के लिए, और इसमें जो है बैंक द्वारा होता है ये। ठीक है, इसके बाद कौन करता है ये, आरबीआई इसकी निगरानी करता है। क्लियर है, इसे नोट कर लो आप। इसके बाद हमने ये किया था, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। इसमें चेक द्वारा ये कैसी आधुनिक मुद्रा है, हमने भी देखा है इसको कैसी मुद्रा है, ये आधुनिक मुद्रा है। और इसमें जो आपका है चेक वाला, ये डी ऑप्शन सही था। ये हमने किए। अब हम करेंगे, आपके ये क्वेश्चन करने वाले हैं, पढ़ते हैं। मान लीजिए कि आप प्राचीन समय में जब वस्तुओं को खरीदते और बेचते वक्त पैसे का लेन देन नहीं किया जाता था, उस समय में किसी वस्तु को खरीदते समय आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका है, भारतीय यह जानना चाहती है कि क्यों भारत के रुपए में किए गए भुगतान को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता है। उत्तर दीजिए। तो बच्चों जो आपको इसमें ये वाला क्वेश्चन है कि जब हम पहले के टाइम पे क्या होता था, मान लो इस इंसान के पास गेहूं है, दूसरे के पास चावल है, तो एक दूसरे में ये गेहूं चावल दे के ही आदान प्रदान करते थे। तो अब देखते हैं इन दोनों व्यक्ति को किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बच्चों बात यह है कि जो गेहूं है, अगर गेहूं उठा के हमें बेचने जाना है, हमें गेहूं की जगह चावल चाहिए, तो हमें इसे ढो के लेके जाना पड़ेगा। ढो के लेके जाना पड़ेगा यानी कि 1-2 कट्टे बोरी गेहूं लेके जाना पड़ेगा हमें। फिर उस टाइम पे इतनी फैसिलिटी नहीं थी, खच्चर वगैरह, गधे वगैरह पे, घोड़े वगैरह पे रख के लेके जाना पड़ता था। काफ़ी दूर दूर, एक गाँव से दूसरे गाँव में पता नहीं चलता था कि किसको ज़रूरत पड़ेगी, किसको गेहूं की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे तो चावल चाहिए। और ऐसा पर्टिकुलर पर्सन मिलना बहुत मुश्किल था। जैसे इन्हें चावल चाहिए तो इनको ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जो चावल इन्हें दे दे। तो बहुत परेशानियों का सामना होता था कि 1-1, 2-2 कट्टे बोरी भर के लेके जा रहे हैं और फिर वहाँ पता चले कि इन्हें वो चीज़ नहीं मिल रही है। तो देखते हैं ऐसी कैसी समस्याएं थी। तो आपका जो चैप्टर नंबर 3 है, वहीं से मैंने ये चीज़ आपके लिए है। तो देखो, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपकी बुक में ही दिया गया है। अब हम देखते हैं। देखो, जैसे ये कह रहा है कि आपके गेहूं के लिए मैं आपको जूते दूंगा। ये क्या है, ये जूते बनाता है, इसका क्या काम है, जूते बनाने का काम है। यहाँ पैसा नहीं है, ये लोग बच्चों पैसे का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो अब क्या करेगा ये कहेगा मुझे जूते नहीं, मुझे कपड़े चाहिए। ये कह रहा है मुझे जूते नहीं, मुझे तो कपड़े चाहिए। तो यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे। और नेक्स्ट ये कहेगा कि मुझे जूते चाहिए लेकिन मेरे पास गेहूँ नहीं है। ये कह रहा है कि मुझे जूते चाहिए लेकिन मेरे पास गेहूँ नहीं, क्योंकि ये कौन है, ये मटके बनाने वाला है। मटके बनाने वाला है। देखो देखो, इसे जूते चाहिए, ये इससे खरीद सकता है, लेकिन इसको मटका नहीं चाहिए, तो इससे नहीं लेगा ये। इसको गेहूँ चाहिए, लेकिन ये गेहूँ इसको देने को तैयार नहीं है, क्योंकि इसको जूते नहीं, इसको क्या चाहिए, कपड़े चाहिए। तो अब देख लो, कोई भी एक दूसरे को चीज़ नहीं दे पा रहा है, क्योंकि जो इनकी लेने वाली चीज़ है वो अलग है। अगर इनके पास पैसा होता तो कहीं से भी जाके खरीद लेते। तो ये सारी की सारी चीज़ों का यहाँ पे सामना करना पड़ता था। जैसे इसी को ही क्या कहा जाता है बच्चों, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, कि चाहते हम कुछ और है लेकिन हमें मिल कुछ और रहा है। तो इसी से रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन है, उत्तर नंबर 7। तो देखो, इसके मैंने आपको 7 पॉइंट लिखवाए हैं, 4 पॉइंट लिखवाए हैं, जो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। आपकी बुक में भी एक ही पॉइंट दिया है। तो सबसे पहले इसमें प्रॉब्लम जो आती थी, जो प्राचीन टाइम में जो प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता था, वस्तुओं को ढोकर ले जाने की समस्या है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है आवश्यकता के दोहरे संयोग की समस्या। आपको समझ में आ गया, मैंने आपको एग्जाम्पल में वो चीज़ समझाई है। तो आप एग्जाम्पल में जब के पेपर में लिखने के लिए आएगा तो आप उसे लिख भी सकते हो, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं उसके। उसके बाद क्या है, लेन देन की समस्या। लेन देन की यानी कि विनिमय की समस्या, कि हम किस तरीके से उसका आदान प्रदान करेंगे, किस तरीके से हम देंगे, हम उस पर्सन को कहाँ से ढूंढेंगे। नेक्स्ट है स्टॉक की समस्या। अगर मान लो आपको गेहूँ की ज़रूरत है, आप गेहूँ ले आए, आप वहाँ से 5 बोरी गेहूँ ले आए, लेकिन हम उसे स्टॉक करके कैसे रख सकते थे। उस टाइम पे लंबे समय तक स्टॉक करके रखना भी पॉसिबल नहीं था। मान लीजिए आपने गेहूँ की पैदावार कर दी है, फिर उसे बेचने के लिए आपको ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा, कोई आपको मिले कि मैं उसे गेहूँ दूँ, वो मुझे जूते दे दे।
मैं उसे गेहूँ दूँ और मुझे जूते दे दे, तो ऐसा ढूंढने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता था उसमें। तो उतने टाइम तक उस गेहूँ को बिल्कुल ठीक करके रखना, तो स्टॉक रखने की काफ़ी समस्या होती थी। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 था कि भारती यह जानना चाहती है कि क्यों हम अपने जो इंडियन रुपी है हमारा, क्यों उसे कोई लेने से मना नहीं कर सकता। क्योंकि बच्चों यह भारत सरकार द्वारा मान्य मुद्रा है। भारत सरकार ने मान्यता ये दे रखी है कि ये मुद्रा, इस मुद्रा का प्रचलन हमारे देश में चलेगा, तो कोई भी इस मुद्रा को लेने से मना नहीं कर सकता। अब देखो देखो जिस तरीके से अब कागजी मुद्रा आ गई है, तो कागजी मुद्रा को हम इजीली अपनी जेब में कैरी करके लेके जा सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं कि तो कितना आसान है। जाके वहाँ से अपना सामान किसी से भी पैसे देके अपना सामान ले सकते हैं, क्योंकि सबको क्या चाहिए, पैसा, पैसा चाहिए। तो बच्चों इस वर्कशीट में इतना ही था। तो आप ज़रूर बताना आपको ये वर्कशीट कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी है, जो भी लगी है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे और एक लाइक करेंगे, और आपके लिए जितनी भी अच्छी हो सकेगी और अच्छे से अच्छे वर्कशीट कराई जाएंगी, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग टाइम चलने वाला है आपका। इसमें सारे के सारे टेस्ट होंगे। नेक्स्ट आपकी वर्कशीट में भी सारे के सारे क्वेश्चन कराए गए हैं, तो अब तैयार रहें आपको ये क्वेश्चन करने के लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। आप और जो भी प्रॉब्लम है कमेंट करें और ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है बच्चों, बहुत, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।